अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वेव्स न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद अजीम। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। सऊदी अरब हादसे में बच जाने वाले हिंदुस्तानी ट्रक ड्राइवर का हार्ट अटैक से इंतकाल। खातून का गैंगरेप, ईरान में 5 मुजरिमों को फांसी दे दी गई। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का नारा एक मुसलमान ने दिया था। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का पार्लियामेंट में बयान। शाहरुख खान से एक शख्स ने पूछा, आपके घर का बिल, बरखी का बिल कितना आता है? किंग खान ने दिया चौंका देने वाला जवाब। ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी करने का मुतालबा, हैदराबाद में उम्मीदवारों का एहतजाज। शादी के 20 साल बाद इस जोड़े को औलाद हुई। तीनों बच्चों को जन्म देने के बाद चंद घंटों बाद मां का इंतकाल। अब खबरें तफसील से। सऊदी अरब हादसे में बच जाने वाले ट्रक ड्राइवर का हार्ट अटैक से इंतकाल। दुबई जा रहा एक हेवी ट्रक रियाज के मुज़फ़्फ़रात में हादसे का शिकार हुआ, जलकर खाकसर हो गया। इस हादसे में करिश्माती तौर पर महफूज रह जाने वाले हिंदुस्तानी ड्राइवर की सेहतियाबी के बाद कल्ब पर हमले से मौत हो गई। सऊदी अरब के मारूफ समाजी जहदकार शहाब को टो कार्ड के मुताबिक इस ट्रक ड्राइवर रियाज से गाड़ी का लोड करके दुबई जा रहा था। ट्रक रियाज के मुज़फ़्फ़रात अल खरज में हादसे का शिकार हुआ। नतीजतन सारा ट्रक जलकर खाकसर हो गया और ड्राइवर भी शदीद जख्मी हुआ। वो 1 माह अस्पताल से इलाज के बाद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुआ। इसके बाद इसका इंतकाल हो गया। खातून का गैंगरेप, ईरान में 5 मुजरिमों को फांसी दे दी गई। मलूस 5 मुजरिमों को फांसी दे दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक इन मुजरिमों ने में 2022 के दौरान इस एक खातून के ईरानी शहर मरनद से अगवा किया गया। फिर मुतासिरा खातून को इज्तिमाई आबरूज़नी की गई। वाज़ेह रहे कि ईरान में साल 2022 के दौरान कम अज कम 582 अफराद का तख्तादार पर लटका दिया गया था। इंसानी हकूक़ के अलमदार तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक हालिया कुछ अरसे के दौरान ईरान में फांसी के रुझान में वाज़ेह इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल चीन के बाद ईरान में सबसे ज्यादा फांसी की सजाएं अमल में आई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तनकीद करते हुए कहा है कि रवां बरस में तेहरान हुकूमत अब तक कम अज कम 282 अफराद को फांसी दे चुकी है। ये तादाद गुज़िश्ता साल जून तक दी जाने वाली फांसी की सजाओं में तकरीबन दुगना ज्यादा है। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का नारा एक मुसलमान ने दिया था। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट में दिया बयान। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट में यानी हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का नारा एक मुसलमान ने दिया था। सदर मजलिस ने ऐवान के मबाहिसे में हिस्सा लेते हुए कहा है कि कल पार्लियामेंट में वजीर दाखिला अमित शाह को क्वाइट इंडिया का जिक्र किया था। सदर मजलिस ने कहा कि अगर नहीं मालूम होता है कि नारा किसने दिया था तो शायद वो नहीं नाम लेते। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बताया कि क्वाइट इंडिया का नारा यूसुफ मेहर अली का था, जिसे उन्होंने गांधी जी को लिखकर दिया था। उन्होंने ये नारा लगाया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट में मुसलमानों पर किए जाने वाले मजालिम की तफसील पर जिक्र किया। पूछा कि वजीर आजम के पसमानद अक़लियतों के साथ ये कैसी मोहब्बत है कि किसी भी मुसलमान वजीर नहीं है। वाज़ेह रहे कि मरकजी हुकूमत की जानिब से वतन के लिए अपने जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज पेश करने के लिए क्वाइट इंडिया मूवमेंट की सालगिरह के मौके पर हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। रियासत तेलंगाना में भी हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की सालगिरह के पेश नज़र प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में आ रहा है, जिसके तहत मुजाहिद आज़ादीन, फौजी, बुजुर्ग शख्सियात की तहनीत पेश की जा रही है। मैं कह रहा हूं कि पसमानदा मुसलमान से प्रधानमंत्री को बड़ी मोहब्बत है। ये कौन सी आपकी मोहब्बत है पसमानदा, जब आपका एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है वहां पर? इखलाक से लेकर पीलू खान से लेकर अफान अंसारी से लेकर लुकमान अंसारी, मॉब लिंचिंग पूरे पसमानदा मुसलमान की होती है। पावर लूम बंद है, अंसारियों के कुरैश बरादरी का कारोबार बंद किया जाता है। स्पीकर सर, मैं कंक्लूजन में अभी कल हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था क्विट इंडिया,
अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे, वो नहीं मालूम था उनको। उसका मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था सर। यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया, जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस देश में अगर आज क्विट इंडिया करना है तो कहना पड़ेगा चाइना क्विट इंडिया। जो गौ रक्षक है जिसका नाम मोनू है, वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। सर, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, आप हिंदू अक्सरियती लोगों में हथियार बांट रहे हैं, ये आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। सर, हम कंक्लूडिंग। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हुकूमत से कह रहे हैं कि आप जो सियासत कर रहे हैं इससे नुकसान देश को होगा। प्रधानमंत्री जब खड़े होकर जवाब देंगे, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, पॉइंटेड क्वेश्चन है, क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवाल करके? शाहरुख खान से एक शख्स ने पूछा, आपके घर का बरखी का बिल कितना आता है? किंग खान ने चौंका देने वाला जवाब दिया। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान इन दिनों अपने आने वाली फिल्म जवान के लिए सुर्खियों में हैं। अदाकार हर रोज अपने मदाहों के साथ फिल्म के बारे में नई अपडेट शेयर करते नजर आते हैं और फिल्म को लेकर मदाहों में काफी जोश व खरोश पाया जाता है। फिल्म के रिलीज में अब 1 माह बाकी रह गया है। इस तरह शाहरुख खान अपने अंदाजे में फिल्म की तशरीह कर रहे हैं। हाल ही में अदाकार ने फिल्म का एक नया पोस्टर भी शेयर किया है। इसके साथ अदाकार ने अपने मदाहों के साथ बातचीत करने के लिए ट्विटर पर SRK से पूछे सेशन में चला रहे हैं, जिसमें मदाहों की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब दे रहे हैं। इनके बाद दिलचस्प जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक सारिफ ने शाहरुख खान से सवाल किया कि आपके घर का बरखी का बिल हर माह कितना है। इसका जवाब देते हुए किंग खान ने कहा है कि हमारे घर प्यार के नूर से फैला हुआ है, इससे रोशनी होती है, बरखी का बिल नहीं आता। फिल्म जवान की रिलीज की बात करें तो ये फिल्म 7 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण, विजय सेतुपति, नयनतारा भी मरकजी किरदार में है। ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु जबान में रिलीज होगी। ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी करने का इरादा, हैदराबाद में उम्मीदवारों का एहतजाज। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 2 के इम्तिहान मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए आज उम्मीदवारों ने TSPSC दफ्तर के घेराव की कोशिश की। तकरीबन 2000 उम्मीदवारों ने नामपल्ली में TSPS के इस मौके पर हुकूमत के रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए उम्मीदवारों ने नारा लगाया। तेलंगाना जन समिति पार्टी के सदर कोंडाराम और कांग्रेस लीडर A दयाकर ने ग्रुप 2 इम्तिहान के एहतजाज की तायीद की। उम्मीदवारों के एहतजाज की वजह से इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक का निजाम में खलल पड़ा। सूरत हाल को देखते हुए पुलिस को भारी जमीयत को तानियत कर दिया गया। तलबा का कहना था कि जल्द इम्तिहान से इन पर काफी बोझ आयद होगा, लिहाजा इन्हें तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहिए, इसलिए ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी की जानी चाहिए। PFI से मुबाइना राब्ते के इल्जाम में तेलंगाना के करीमनगर के एक मकान में NIA की तलाशी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने जुमेरात को 10 अगस्त की सुबह करीमनगर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ मुबैना राब्ते के इल्जाम में मुबैना तौर पर एक मकान में तलाशी ली। मीडिया इत्तलात के मुताबिक NIA तेलंगाना पुलिस के साथ सुबह 4 बजे करीमनगर के हुसैनीपुरे में वाक़े तबरेज खान की रिहायशगाह पर पहुंच गई। इस वक्त दुबई में मुकीम है। इसके मकान की तलाशी ली। NIA हुकाम ने तबरेज के घर में से कुछ दस्तावेजात और दीगर अशिया जब्त किए। ओहदेदारों ने घर वालों से इनके सरगर्मी के बारे में भी दरियाफ्त किया। जराए ने बताया है कि खान के घर के अलावा कुछ और मकामात शादी के 20 साल बाद एक जोड़े को औलाद हुई। 3 बच्चों को जन्म देने के चंद घंटों बाद मां का इंतकाल। एक जोड़े को शादी के 20 साल बाद एक ही वक्त 3 औलादें हुई। इस खानदान की खुशी के लम्हात में अचानक गम का ऐसा पहाड़ टूट गया कि इसे जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि खातून ने 3 बच्चों को जन्म देने के बाद चंद घंटों बाद ही फौत हो गई। ये वाकया आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नंदी गामा मंडल में पेश आया। नंदी गामा मंडल के मुलुक गांव की 35 साल शेख नजीरा की शादी 20 साल कबल पलागिरी गांव के शेख कासिम से हुई थी। 20 साल तक इन्हें कोई औलाद नहीं हुई। औलाद के लिए बहुत दुआएं की। बिलाखिर इस जोड़े की दुआएं कबूल हुई और नजीरा हामिला हुई।
2 दिन قبل نذیرہ کو درد کی وجہ سے وجےواڑہ کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا۔ منگل کو نذیرہ نے 3 بچوں کو جنم دیا، ان میں سے 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا ہے۔ ڈیلیوری کے بعد نذیرہ کو خون کی کمی کی وجہ سے خون دیا گیا۔ ہسپتال کے دوران منگل کی رات اس کا انتقال ہو گیا اور چہارشنبے کو پلاگیری گاؤں میں نذیرہ کی تدفین عمل میں آئی۔ 3 بچوں کو جنم دینے والی ماں کا اچانک موت پر اس کا شوہر، رشتہ دار اور غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ قاسم آٹو ڈرائیور ہے، چلا کر خاندان کی کفالت کرتا ہے۔ اولاد کی خواہش میں اس نے اپنے مالی وسائل سے زیادہ خرچ کرتے ہوئے خانگی ہسپتال میں علاج کرایا۔ ماں کے ساتھ مدرسے سے گھر واپسی ہونے والی کمسین لڑکی پر مویشیوں کا جان لیوا حملہ۔ تمل ناڈو کے دارالحکومت چنئی کے ایک اسکول کی طالبہ پر اس وقت گائے نے بار بار حملہ کیا جب اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ اپنے گھر جا رہی تھی۔ لڑکی کے سر پر شدید چوٹیں آئیں، اس قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ سامنے لگے CCTV کیمرے میں قید ہو گیا اور دل دہلا دینے والے اس واقعے کے مناظر اب وائرل ہو گئے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ واقعہ چہارشنبے کو اس وقت پیش آیا جب ایک اسکول یونیفارم میں ملبوس 9 سالہ عائشہ اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ چنئی کے MMDA کالونی کے علاقے میں یلا نگور اسٹریٹ میں پیدل جا رہی تھی۔ ویڈیو کے مطابق 2 گائیں لڑکی اور اس کے بھائی اور ماں سے آگے چل رہی تھی۔ جیسے ہی لڑکی کے چھوٹے بھائی نے کچھ آواز نکالی، اچانک ایک گائے نے مڑ کر عائشہ پر حملہ کر دیا۔ گائے نے ان سینگوں کا استعمال کرتے ہوئے لڑکی کو اٹھایا اور بار بار اس پر حملہ کیا۔ ماں کے چیخ و پکار سن کر علاقے کے افراد گھروں سے نکل گئے۔ راہگیر جمع ہو گئے، پتھر پھینک کر اور آوازیں لگا کر گائے کو بھگانے کی کوشش کی۔ ان کی طرف سے بار بار کوشش کرنے کے بعد گائے آخرکار موقع سے چلی گئی۔ لڑکی کے سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ اب اس کی حالت مستحکم بتائی گئی۔ چنئی کے کارپوریشن عملے نے اس گائے کو پکڑا۔ کارپوریشن نے عہدیداروں نے میڈیا کو بتایا کہ اگر جانور سڑکوں پر گھومتے ہوئے پائے جاتے ہیں جس سے عوام کو تکلیف نے مویشیوں کے مالکان پر جرمانہ عائد کریں گے۔ پولیس نے گائے کے مالک وویک کے خلاف بھی FIR درج کر لی ہے۔ تلنگانہ میں مانسون کمزور، گرمی کی شدت میں اضافہ۔ ریاست تلنگانہ میں مانسون کمزور پڑ گیا ہے، گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست میں 20 اگست تک موسم خشک رہے گا۔ حالانکہ دوپہر کے بعد حیدرآباد کے بعض علاقوں میں بادل چھائے تھے، ہلکی بوندا باندی بھی ہوئی لیکن کوئی خاص بارش نہیں ہوئی۔ معمولی بارش کی وجہ سے گرمی کی شدت میں مزید اضافہ دیکھا گیا۔ عام طور پر اگست کے مہینے میں بارش میں اضافہ ہوتا ہے لیکن گزشتہ چند دنوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ چند دن قبل ایک شہری جہاں شدید بارش کی وجہ سے پریشان کن صورتحال کا سامنا کر رہے تھے، اب انہیں گرمی کی شدت میں برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ ہیڈ لائنز ایک اور بار۔ سعودی عرب، حادثے میں بچ جانے والے ہندوستانی ٹرک ڈرائیور کا ہارٹ اٹیک سے انتقال۔ خاتون کا گینگ ریپ، ایران میں 5 مجرموں کو پھانسی دے دی گئی۔ ہندوستان چھوڑو تحریک کا نعرہ ایک مسلمان نے دیا تھا، بیرسٹر اسدالدین اویسی کا پارلیمنٹ میں بیان۔ شاہ رخ خان سے ایک شخص نے پوچھا آپ کے گھر کا بل، برقی کا بل کتنا آتا ہے؟ کنگ خان نے دیا چونکا دینے والا جواب۔ گروپ 2 امتحان ملتوی کرنے کا مطالبہ، حیدرآباد میں امیدواروں کا احتجاج۔ شادی کے 20 سال بعد اس جوڑے کو اولاد ہوئی، تینوں بچوں کو جنم دینے کے بعد چند گھنٹوں بعد ماں کا انتقال۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی، اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔